बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ नए साल के मौका पर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास जो पास बैठे हैं आप एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहें, नया साल मुबारक कहें। हाँ जी, विश कर लिया आपने तो मैं चाहूंगा पाकरू के लिए रूल को इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को हालेलुया हालेलुया। तालियां बहुत कम है। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। नए साल के मौका पर बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में से डिलीवर करने को हूं और मेरा जो आज का नए साल का सरमन होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू इट्स एंड, साल के शुरू से साल के आखिर तक। बड़ी खूबसूरत तालीम बाइबल में से देने को हूं, साल के शुरू से साल के आखिर तक। तो आइए खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालेंगे। अस्तिस्ना 11वां बाब उसकी 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में ये लिखा है, सुनिए खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से, पढ़िए मेरे साथ, साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आमीन। 13वीं आयत पढ़िए, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला मैं और तेल जमा कर सके और तेरे चपाहों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। और एक हवाला खुदावंद के कलाम में से निकालिए, पहला सलातीन 8वां बाब उसकी 28 आयत। सुनिए, तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मनाजातों का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हुजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ और इसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा दिन और रात खुली रहे, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुक करके तुझसे करेगा और तू अपने बंदा और अपनी कौम इज़राइल की मनाजातों को जब वो इस जगह की तरफ रुक करके करें सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत का है सुन लेना और सुनकर माफ कर देना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया बैठ जाए। तो साल के शुरू से साल के आखिर तक आज का सरमन थोड़ा सा टाइम लूंगा, गौर से तवज्जो फरमाइए। खुदावंद के कलाम के अंदर जब बनी इसराइल का साल स्टार्ट होता तो वो शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाता। पूरी दुनिया के अंदर आज 12 बजे स्टार्ट होता है। 6 से 9 तक यहाँ पर हमने 2023 की शुक्रगुजारी की इस साल की कि खुदा ने सारा साल हम सबको संभाले रखा। कुछ लोगों ने रात को टारगेट लिए, कुछ लोगों ने बड़ी ख्वाहिशात रखी हुई थी कि 2023 के अंदर वो करेंगे, मगर वो कर नहीं पाए। और आज के दिन भी 2024 के साल के अंदर खुदा ने हमें तौफीक दी ताकि हम वहां पर आज यहाँ पर खुदा की ज़ुरी में पहुंचकर उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदा ने हमें ये 2024 का साल क्या किया है, दे दिया है। ये भाइयों शुक्रगुजारी करनी है हमें। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, साल के शुरू से ही बनी इसराइल के अंदर जंगें शुरू होती थी और शैतान जो था वो साल की बरकत होती थी, खुदा बरकते देता था अपने लोगों को, तो शैतान भी निकलता था ताकि शैतान कौमों के अंदर कौमों को उभारे, उनके बादशाहों को उभारा जाता था। शैतान उभारता था ताकि वो कौमें जो है वो एक दूसरे से लड़े, जंगे लड़े। साल स्टार्ट होने पर वो क्या करते थे, जंगे लड़ते थे। मगर बाइबल में क्या, बनी इसराइल जो थे उनको कहा गया था जब साल स्टार्ट हो तुमने नरसिंगे फूंकने हैं। नरसिंगे जब फूंके जाते थे खुशी की इलामत थी कि खुदा ने हमें साल दिया है। आमीन। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने मूसा की मार्फत यहां पर फरमाया, खुदा ने कहा साल के शुरू से साल के आखिर तक तेरे खुदा की तवज्जो तेरे लोगों पर रहती है। आमीन। खुदा ने कहा कि साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक खुदा कहता है मेरी तवज्जो क्या कहती है, तुझ पर लगी रहेगी, मेरी तवज्जो तुझ पर। खुदा इसलिए कहता है ये लफ्ज क्योंकि जब वो मिस्र के अंदर थे तो मिस्र के अंदर क्या होता था, मिस्र के अंदर जो मिस्री लोग थे उनका तरीकाकार ये था कि जब वो
फसलें उगाते, खेत उगाते, बीज बोते, तो वो क्या करते थे, समुद्रों से, दरियाओं से वो क्यारियां निकाल कर, छोटे छोटे नाले निकाल कर क्या करते थे, अपनी फसलें को पानी वहां पर लाते और फिर फसलें यानी बीज बोते और फसलें हासिल करते। मगर खुदा ने कहा कि मैं जिस मुल्क के अंदर तुम्हें लेकर जा रहा हूं वो पहाड़ों से ढका हुआ शहर है, वहां पर कोई मैदान नहीं है, वहां पहाड़ है। खुदा ने कहा जिस मुल्क के अंदर मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां पर खुदावंत की आंखें, खुदावंत की तवज्जो उस मुल्क पर रहती है। साल के शुरू से लेकर सुनिए साल के आखिर तक खुदा की तवज्जो क्या होती है, उस मुल्क पर रहती है जहां पर मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। और कौम बनी इसराइल को मिस्र से जब निकाला तो लिखा है खुदा ने जब मुल्क कनान उसे बनी इसराइल को दे दिया, तो बनी इसराइल जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई नाले नहीं निकाले जाते थे, दूर से पानी नहीं लाया जाता था, बस फसलें नहीं उगाई जाती थी, बल्कि खुदावंद क्या करता था, वक्त पर वहां पर मींह बरसाता था। क्या करता था, लिखा पहली बारिश पिछली बारिश खुदा बरसाता ताकि क्या हो, कौम बनी इसराइल के पास गल्ला हो, कौम बनी इसराइल के पास खाने के लिए रोटी हो, यानी तेल हो, और खुदा उनको बरकत देता। क्या करता उनको, ये खुदा का असूल था कि साल के आगाज के अंदर ही खुदा उनको क्या करता था, ब्लेस करता था, और पहली बारिश और पिछली बारिश बरसाता। मगर गैर कौमों के अंदर यह तरीका नहीं था। गैर कौमें तो दूर से क्या करती थी, बड़ी मुश्किल से दरियाओं से, समुद्रों से नाले निकाल कर अपने मुल्क में पानी लाती, और खुदा क्या करता था, बनी इसराइल को क्या करता था, लिखा आसमान से बारिश बरसाता। आमीन। ताकि कौम बनी इसराइल के पास खाने के लिए रोटी हो, और फिर लिखा तेल हो, हर चीज की बरकत खुदा ने कौम बनी इसराइल को दे रखी थी। और खुदा उनके कलाम लिखा है कि खुदा की नजर कौम बनी इसराइल के ऊपर लगी रहती थी, तवज्जो रहती थी, उसकी आंखें, लिखा है खुदा की आंखें उस मुल्क पर लगी रहती थी। और क्या साल के शुरू से लेकर साल के बोलिए आखिर तक खुदा की तवज्जो उस मुल्क पर रहती थी, क्योंकि वो खुदा से प्यार करती थी, खुदा की बंदगी करती थी, खुदा की इबादत करती थी, और खुदा वहां क्या करता था, बरकत को बरसाता था। साल के आगाज के अंदर ही उनको ब्लेस करता, साल के आखिर तक खुदा उनके मुल्क के अंदर बरकत उनको देता रहता। आमीन। लिहाजा वो खुदावंत की वर्शिप करते। खुदा ने ये इसलिए तो वो ईदें मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, वो ईदें खेतों की ईद मनाते थे, फसलों की ईद मनाते थे। क्यों मनाते थे, क्योंकि खुदा उनको वक्त पर बारिश बरसाता था, मींह बरसाता था। और लिखा साल के आगाज के अंदर साल के एंड तक खुदा उन पर अपनी तवज्जो रखता था, अपनी बरकत नाज़िल करता था। और खुदा के कलाम में लिखा है, इस वजह से लिखा है जब हैकल बनाई गई तो सुलेमान बादशाह ने क्या कहा, उससे कहा खुदावंदा तू अपने घर के अंदर क्या कर रहा, तू तवज्जो कर रहा, और अगर कोई दूर के मुल्क में तेरे लोग हैं, बनी इसराइल के लोग हैं, तो जब वो दूर ही मुल्क के अंदर दुआ करें तो उनकी दुआ को क्या करना, सुन लेना, यानी तवज्जो करना। जैसे तू अपने लोगों पर तवज्जो करता है साल के आगाज के अंदर, इसी तरह हैकल के अंदर जब लोग आए तेरी बंदगी करें, तेरी इबादत करें, तो उनकी क्या करी, दुआ को सुन लेना, उनकी दुआओं को क्या कर लेना, सुन लेता। और खुदा ने ऐसा ही किया कि हैकल में जो भी आता था, बंदगी करता, वर्शिप करता, खुदा उनकी दुआ को सुनता और उनको बरकत देता। लिहाजा भाइयों, साल के आगाज के अंदर ईमानदार बिलीवर जब खुदा की हैकल में आते हैं तो जो भी दुआ करते हैं खुदा उनकी सुनता है। आमीन। लिहाजा खुदा जो है बरकतें देता है, ब्लेस करता है उन लोगों को जो खुदावंद की बंदगी करते हैं, उन लोगों को जो खुदा के साथ चलते हैं। जब कौम बनी इसराइल ने खुदा को छोड़ा, इसलिए खुदा ने कहा जब अगर तू गैर मबूदों की इबादत करना शुरू हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा, तो फिर मैं अपना आसमान बंद कर दूंगा तेरे लिए, मींह नहीं बरसेगा, खुश्क साली आएगी, बरकत रोक दूंगा। और खुदावंद के कलाम लिखा जब उन्होंने गैर मबूदों की बनी इसराइल ने परस्तिश की, खुदा को छोड़ दिया, खुदा की इबादत करना छोड़ दी, तो लिखा खुदा ने फिर उनके लिए आसमान बंद कर दिया। आज भी जिन घरानों के अंदर बंदगी नहीं है, इबादत नहीं है, वर्शिप नहीं है, भाई वो खुदा साल के आगाज के अंदर ही उनको क्या करता है, उनकी बरकतों को रोक देता है, उनकी ब्लेसिंग रुक जाती है। भाई तवज्जो फरमाइए, खुदा की इबादत करेंगे तो खुदावंद का वादा है कि साल के आगाज के अंदर ही मैं क्या करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, साल के आगाज के अंदर ही तुझे क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और साल के आखिर तक खुदा तुझे बढ़ाता चला जाएगा, ब्लेस करेगा, खुदा से
बरकत लेना चाहते हैं तो भाइयों खुदावंद की बंदगी करें, खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद की सताइश करें, खुदा की हैकल में पहुंचिए। इसलिए लिखा है कि मैं पहली बारिश और पिछली बारिश क्या करूंगा, बरसाऊंगा। इसका रूहानी मतलब यह है कि पहली बारिश तो बनी इसराइल पर लिखा है 120 की जमात पर हो गई, लेकिन दूसरी बारिश जो है वो लिखा है बनी इसराइल पर होगी कि कौम बनी इसराइल अभी मसीह को नहीं कबूल करती, मगर लिखा आने वाले दिनों के अंदर जब पिछली बारिश होगी तो फिर क्या कौम बनी इसराइल भी क्या होगी, मसीह को कबूल कर लेगी, निजात पा जाएगी। आमीन। लिहाजा साल के आगाज के अंदर, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक खुदावंद की क्या लगी रहती है, तवज्जो ईमानदारों पर रहती है। कौम बनी इसराइल पर रहती थी, आज ईमानदारों पर रहती है। आमीन। ईमानदार